जय हिंद दोस्तों, मैं स्वामी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को आसान तरीके से बताने जा रहा हूँ भीन में बड़ा या छोटा कैसे होता है। तो देखिए, दो तरह से भीन में बड़ा या छोटा दो तरीके से आता है। जैसे अंतर, सबसे पहले अंतर पर याद है। एक एक जगह कौन सी, एक जगह अंतर समान होता है, मतलब बराबर। एक जगह देखते हैं जो अंतर दोनों का, अंश और ये हर का अंतर बराबर होता है, नहीं समान। इसको समान के मतलब कौन सी, बराबर भी बोल सकते हैं। एक तरफ अंतर कौन सी हो, समान हो यानी बराबर हो। और दूसरा दूसरा तरीका आता है कौन सी, अंतर अंतर बराबर न हो, अंतर बराबर नहीं हो। आई कौन सी का अंतर है मेरे भाई, तो भिन्न में अंश और हर का। आपको ये पहले मालूम होना चाहिए, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहा जाता है। ऊपर वाला का कहा जाता है तो अंश, और नीचे वाले को कौन सी बोला जाता है, तो हर बोला जाता है। कैसे आप बड़ा या छोटा पहचानेगा, तो पहले अंतर निकालिए। जैसे यहाँ का ये दोनों के अंतर 15 और 16 के बीच का अंतर कितना है, गैप, तो एक का। फिर 19 और 20 का अंतर कितना है, तो एक का। 24 और 25 में अंतर निकालेंगे तो एक ही होगा। आप 34 और 35 का अंतर निकालेंगे तो कौन सी हो रहे मेरे भाई, तो एक ही का अंतर है। सब जगह अंतर समान हो। जब सभी जगह अंतर समान हो ना भाई, तब देखिए ऊपर वाला अंश, अंश पर डिपेंड करता है, ऊपर वाले को अंश कहते हैं। जब अंतर समान हो, कौन सी, जब अंतर समान हो तो ऊपर अंश में देखते हैं कौन बड़ा है चाहे कौन छोटा है। जब अंतर समान हो तो अंश अगर जो बड़ा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा, और अंश अगर छोटा होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा। तो 15, 19, 24, 35 में छोटा है कौन सी, 15, तो ई वाला टोटल ही छोटा भिन्न हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अंतर कौन सी है मेरे भाई, तो समान है, तो अंतर समान है तो ये छोटा हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा बड़ा अंश कौन सी यहाँ पर है, यहाँ पर 34 बड़ा है, तो ये टोटल ई कौन सी होगी, सबसे बड़ा हो जाएगा। इतना बात आप समझ गए होंगे। अब दूसरे क्वेश्चन पर आइए। यहाँ पे भी अंतर निकालिए। जैसे एक बता दिए, फिर एक और इस पर दूसरा बता रहे हैं। यहाँ पर अंतर कितना का है, 2 और 5 का अंतर 3। 16 और 13 में कितना का अंतर है, तो 3 का। 18 और 21 में कितना का अंतर है, तो 3 का। 1, 4 में कितना अंतर है, तो 3 का। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी अंतर क्या है, समान है, तो यहाँ पे भी अंतर समान है। तो ऊपर अंश देखेंगे, अंश जो बड़ा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। हर और सॉरी, अंश जो बड़ा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा, अंश जो छोटा होगा वो सबसे भिन्न छोटा होगा। तो यहाँ पर 2, 13, 18 और 1, छोटा कौन है, 1, तो इस ई वाला छोटा 1 है ना, तो ये सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा, कौन, ई वाला। यहाँ पर देखिए अंश सबसे बड़ा कौन सी, 18, तो ई वाला टोटल ये सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। अब ये तो अंतर बराबर यानी समान वाला बता दिए। अब आइए दूसरा बता रहे हैं, अंतर बराबर नहीं हो यानी असमान हो तो कैसे बनता है। अंतर बराबर नहीं हो उसका मैं बता रहा हूँ कैसे बनता है। तो यहाँ पर अंश और हर का अंतर निकालेंगे, यहाँ पर 6 का अंतर है। 51, 57 में अंतर है 6 का, यहाँ अंतर है 4 का, और यहाँ अंतर है 3 का। यहाँ अंतर है, यहाँ पर भी कौन सी का अंतर है, 3 का। तो ये कैसे बनाएंगे, देखिए बिल्कुल आसान है। जो ये ऊपर अंश अब बाटा अंतरवा लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 31 बाटा कौन सी, अंतर तो 4, और यहाँ पर 23 बाटा अंतर कौन सी है, 3, यहाँ पर 15 बाटा 3 है। ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है ना। तब अब हो जाएगा तो क्या कीजिएगा, ये 6, 4, 3 और 3 का लघुत्तम, जैसे यहाँ पर 6, 4, 3, 3 का, इस तरह पहला दूसरा हम पढ़ चुके हैं। इस तरह एलसीएम लघुत्तम निकाल लीजिएगा। तो ये सबका लघुत्तम निकालिएगा ना तो आएगा 12। तो यहाँ पर सब में 12 से गुना कर दीजिएगा। सब में कौन सी से गुना कीजिएगा, तो 12 से, लघुत्तम से। अब यहाँ पर 6 दूना 12, तो ये काउंट दूना हो जाएगा 102, 4, 3, 12, तो 31 यहाँ हो जाएगा 93, 3 चौका 12 तो 23 चौका 92, और 3 चौका 12 तो 15 चौका 60। इससे आपको पता चल जा रहा है जो इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो इसमें 102 बड़ा है तो ई वाला भिन्न बड़ा होगा, इसमें छोटा है 60 तो भिन्न ई वाला कौन सी होगा, छोटा होगा। तो देखिए कितना आसान है। फिर देखिए उसी पर एक और क्वेश्चन बना रहा हूँ। यहाँ पर अंतर कितना का है, तो 2 का अंतर। कितना का अंतर है, 2 का। यहाँ पर कितना का अंतर है, तो 6 का। यहाँ पर कितना अंतर है, तो 4 का। और यहाँ पर कितना का अंतर है, तो 2 का। तो ऐसे फिर बोले ना, 11 बटा 2 कर दीजिएगा, 7 बटा 6 कर दीजिएगा, और 13 बटा 4 कर दीजिएगा, और 23 बटा 2 कर दीजिएगा। यानी ऊपर वाला आप बटा में कौन सी करते हैं, तो अंतरवा बटा करते हैं। अब 6, 2, 6, 4, 2 का लघुत्तम निकालेगा ना तभी 12 होगा। तो यहाँ पर भी 12 से गुना, यहाँ पर भी 12 से गुना, यहाँ पर भी 12 से गुना, यहाँ पर भी 12 से गुना। तो 6 दूना 12 तो 11, 6, 66 होगा। आई 6 दूना, फिर 2 6 के 12, 2 6 के 12 तो 11, 6, 66। आई 6 दूना 12 तो 7 दूना 14 होगा। फिर 4 3 12 तो 13 39 होगा। आई 2 6 के 12 तो 6 से गुना कर 138 हो जाएगा। 6 दूना 36 18 के 8 हाथ में 6 12 13, ठीक है। तो इसमें कौन बड़ा है, तो बड़ा है 138 बड़ा है, तो ई वाला भिन्न कौन सी होगा, तो बड़ा होगा। और सबसे छोटा कौन है, 14 है, तो इसका मतलब है दूसरा वाला कौन सी, तो सबसे छोटा। बड़ी होगा ई और छोटी होगा ई। उसी तरह आप लोग मतलब समझ गए होंगे। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में।